प्यारे दोस्तों, कैसे हैं। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने ये बताया था आपको कि किस तरह से आप आईपीपीबी बैंक के अंदर यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कैसे करते हैं। उसके बाद मैंने ये वादा किया था कि आपको ज़रूर ये बताऊंगा कि ये जो सारे सर्विसेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, इनको कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन का सब्सक्रिप्शन बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले इसी तरह मिलता रहे। इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ सबसे पहले आपका नेम आता है, जो कि फर्स्ट में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद अकाउंट डिटेल्स मिलता है। अगर हम नीचे के स्कैन एंड पे क्यूआर कोड वाला जो ऑप्शन मिलता है, यहाँ से भी अगर हम चाहें किसी को पेमेंट करना चाहते हैं, देखिए परमिशन पहले फर्स्ट मांगा जाएगा, उसके बाद अलाउ कर देना है और उसके बाद आपका कोई भी क्यूआर कोड हो उसको स्कैन करके आप जो है ना पैसे क्या कर सकते हो, दे सकते हो, पे कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे थ्री लाइंस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे प्रोफाइल डिटेल्स का ऑप्शन है, चेंज MPIN, यानी कि आप जिस पासवर्ड के थ्रू इस एप्लीकेशन के अंदर इंटर करते हैं वो है। चार्जेस है, कॉन्टैक्ट है, फैक है, सर्विसेज है, सेंड मनी का ऑप्शन है, पे बिल्स है, व्यू डिलीट बेनिफिशियरी का ऑप्शन मिल जाता है और नीचे में लास्ट में लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए इसे अभी हमें कुछ नहीं देखना, हमें यहाँ सर्विसेज के ऑप्शन पर जो देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ से हम चलते शुरू करते हैं। तो चलते हैं सेंड मनी के ऊपर। यहाँ सेंड मनी में हमें बहुत सारे ऑप्शन सेंड करने के लिए देखने के लिए मिलते हैं। पहला है फंड ट्रांसफर, सेकंड है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, मैनेज बेनिफिशियरी, POSB स्वीप इन और POSB स्वीप आउट। यानी कि जो मशीन होती है ना POSB, इसका जो कार्ड आता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप KYC इसका करा लेंगे, जो इस साल भर के अंदर कराना होता है, आप इसके लिए जाकर के इंडिया पोस्ट पेमेंट यानी कि पोस्ट ऑफिस जाएंगे और या जो है ना किसी पोस्टमैन से मिल करके एक KYC फॉर्म मिलता है, उससे लेकर के आपको फिल कर देंगे, तब जाकर के आप उन फैसिलिटीज का फायदा ले पाएंगे। यहाँ पे बाय QR कोड है, यानी कि पे बाय QR कोड, यानी कि आप QR कोड को स्कैन करेंगे और उसके बाद पैसा पेमेंट कर देंगे। यहाँ आते हैं फंड ट्रांसफर के ऊपर। फर्स्ट और जो ऑप्शन देखने के मिल रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं सेंड टू न्यू बेनिफिशियरी, यानी कि जब आप पैसा भेजना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप बेनिफिशियरी को ऐड करें। कैसे बेनिफिशियरी को ऐड किया जाता है, यहाँ से मैनेज बेनिफिशियरी के ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ से अगर आपको ऐड करना है तो फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे ऐड न्यू बेनिफिशियरी। और अगर आपको व्यू बेनिफिशियरी करना है, यानी देखना है कि कितने मेरे पास बेनिफिशियरी के लिस्ट है, तो हमारे पास नहीं है, तो चलिए हम एक ऐड करके आपको दिखाते हैं। यहां से तीन ऑप्शन हमें मिलते हैं। एक होता है कि IPPB अकाउंट्स के थ्रू जाना है, अकाउंट नंबर प्लस IFSC कोड के थ्रू जाना है, या मोबाइल मनी आइडेंटिफायर MMID जो आपको देखने के लिए यहां पर मिल रहा है, किसके थ्रू आप बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा अकाउंट होल्डर है कि जो आप जिसके पास पैसा भेजना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर जो है वो IPPB के अंदर है, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, तो ये फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। और अगर अदर बैंक में सेंड करना चाहते हैं तो अकाउंट नंबर प्लस IFSC कोड को डालना है। और मोबाइल मनी आइडेंटिफायर क्या होता है ये अभी मैं थोड़ी देर में बता देता हूं, पहले यहां पर क्लिक करके आपको दिखाता हूं कि किस तरह से ऐड करना है। यहां बेनिफिशियरी का नेम डालेंगे कि किसका नाम आप ऐड करना चाहते हैं, उसका निक नेम डालेंगे, अकाउंट नंबर उसका डालेंगे, री इंटर अकाउंट करेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे, बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा। सेकेंड वाला ऑप्शन है अकाउंट प्लस IFSC। यहां पर आपको मिलेगा बेनिफिशियरी नेम, निक नेम, अकाउंट नंबर, री अकाउंट नंबर, देन आपको IFSC कोड यहां पर डाल करके कंटिन्यू कर लेना है। थर्ड जो ऑप्शन हमें मिलता है MMID का। तो दोस्तों ये क्या चीज होती है, बेनिफिशियरी नेम, निक नेम, MMID और मोबाइल नंबर, ये क्या है निक नेम MMID। तो MMID आपको यहां पर मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूं सर्विसेज के अंदर, और MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। तो आप यहां पर अब देखिए, योर MMID अलॉटेड फॉर द अकाउंट नंबर इज 9768829, यानी कि आपको इस तरह से जो है MMID निकालना है, जो आपको यहाँ पर 7 डिजिट का नंबर जो देख रहा है मिल रहा है 97 से जो शुरू हो रहा है, ये MMID है, इसी के थ्रू हम चलेंगे। तो चलिए मेरा एक अकाउंट का MMID है, हम उसके थ्रू इंटर करके आपको ये वाला ऑप्शन दिखा देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी नेम के अंदर MMID के अंदर हमने एक MMID नंबर डाल दिया है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक, तो चलिए हम कंटिन्यू कर देते हैं।
अब यहां से हमारा जो है ना ओटीपी मांगा जा रहा है कि इंटर ओटीपी, यानी कि जब हमने किया है तो इसके बाद जस्ट एक ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा, उसको इसी 3 मिनट्स के अंदर डालना है। तो देखिए अब ओटीपी हमारा आ चुका है, अब मैं उस ओटीपी को यहां पर डाल देता हूं। बेनिफिशियरी एडेड सक्सेसफुली, क्या कह रहा है, डेट 18 दिसंबर का है और बेनिफिशियरी नेम नियाज अहमद, रेफरेंस नंबर हमें मिल गया है। यू कैन सेंड मनी आफ्टर 12 आवर्स, यानी कि आप जब बेनिफिशियरी नेम को ऐड कर लेते हैं उसके 12 आवर्स के बाद ही जो है ना आप अपना पेमेंट जो है ना सेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम अब जो है ऐड अनदर बेनिफिशियरी नेम पर करेंगे, तो फिर यहां पर हमें ये ऑप्शन मिल जाता है। चलिए अब सेकंड हम कर लेते हैं अकाउंट नंबर प्लस आईएफएससी कोड। तो इसमें अब हम देखते हैं, चलिए एक ऐड कर लेता हूं मैं, आईएफएससी कोड प्लस अकाउंट नंबर वाला ऑप्शन चूज किया, अकाउंट नंबर यहां मैंने डाल दिया, यहां पर मैंने डाल दिया आईएफएससी कोड। उसके बाद मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं, कंटिन्यू, और कहां पर कहा जा रहा है अकाउंट नंबर डज नॉट मैच, यानी कि यहां पे कुछ गड़बड़ है, देख ले चेक कर लेते हैं। अब हमारा जो है ना मैच कर चुका है, और उसके बाद जो है ना एक मरतबा चेक करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर कि आप डिटेल्स आप रीड कर लें। उसके बाद कंफर्म यहाँ से हम कर लेते हैं, कंफर्म का ऑप्शन पर हमने क्लिक कर दिया और करें बेनिफिशियरी नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि आपका बेनिफिशियरी नेम यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो इस वजह से अब हम चले आए हैं पीछे की तरफ। अब चलते हैं सेकेंड ऑप्शन जो है, यहां से ही हम दूसरे ऑप्शन के ऊपर में देख लेते हैं कि एक तो हमारा ट्रांसफर करने के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ती है, पे बाय क्यूआर है, और एक और चीज यूपीआई के ऑप्शन आपको यहां पर देखने मिले, प्लीज टर्न ऑन योर लोकेशन, यानी कि आपको इसके चालू करने के लिए लोकेशन को ऑन करना पड़ेगा। तो यहां से चलिए मैं लोकेशन को ऑन कर देता हूं, यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन है, यहां मैंने लोकेशन को ऑन कर दिया है, और अब फिर जाकर के वहां से ऑप्शन को क्लिक करते हैं। तो देखिए यहां पर अब हमारा ऑप्शन मिल चुका है, यहां हम कॉन्टैक्ट के थ्रू भेज सकते हैं भीम यूपीआई आईडी, यानी कि जो आप गूगल पे, फोन पे या और अदर एप्लीकेशन पर जो आईडी क्रिएट करते हैं वहां पर पेमेंट भेजने के, तो वहां पर एक भीम यूपीआई आईडी क्रिएट हो जाता है, या अकाउंट प्लस आईएफएससी के थ्रू आप भेज सकते हैं। तो चलिए हम कॉन्टैक्ट का ऑप्शन पर चूज कर लेते हैं। पहले मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद अकाउंट नंबर चूज कर लेता हूं, मैंने एक नंबर सेलेक्ट कर लिया, यहां से अमाउंट हम डाल देंगे, 1 रुपीज मैंने डाल दिया है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो है यहां पर कुछ है नहीं। रिमार्क्स का ऑप्शनल है, हम दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। चलिए हम ऑप्शन नहीं देते हैं, यहां से कंटिन्यू के ऑप्शन पर कहते हैं अमाउंट्स कांट बी ग्रेटर देन अवेलेबल बैलेंस, यानी कि आपके पास बैलेंस नहीं है, इसकी वजह से आपके इस अकाउंट पे बैलेंस नहीं शेयर कर सकते हैं। और यहां पर मैं बता दूं कॉन्टैक्ट किन लोगों का होना चाहिए, हर एक कॉन्टैक्ट को भेज सकते हैं नहीं, फोन पे की तरह, जैसे अगर फोन पे से भेजेंगे उसी शख्स बंदे को जिसने फोन पे उस तरह का जनरेट करके रखा है, यानी उस फोन पे को, उस नंबर को फोन पे में यूज कर रहा है। तो इसी तरह मैंने जिस नंबर को सिलेक्ट किया था एक्चुअली आईपीपीबी अकाउंट के अंदर है, तभी जाकर के मैं यूज कर पाऊँ। यहां से मैं डाल दूंगा भीम यूपीआई और यूपीआई आईडी नंबर डाल करके कंटिन्यू करके आपको अमाउंट का ऑप्शन मिलेगा, वहां से सेंड कर लेंगे। नेक्स्ट इसी तरह अकाउंट प्लस आईएफएससी कोड में है, नेम डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, री एंटर अकाउंट करेंगे, आपको आईएफएससी कोड डालेंगे, और मैं यहां पर आपको करके एक मरतबा दिखा रहे अकाउंट डिटेल्स यहां पर डाल दिया है। उसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे, अमाउंट डाल लेंगे यहाँ पर मेरा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि 0 पे ओपन किया है अकाउंट, यहाँ पर एक भी बैलेंस नहीं है। फिर हमें वही ऑप्शन देखने मिलेगा अकाउंट अमाउंट कांट बी ग्रेटर देन अवेलेबल बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं मिलेगा सेंड करने का। तो आप आई होप जो है ना पैसा सेंड कैसे करते हैं इससे रिगार्डिंग आपको पूरी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब मैं आपको यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस को बताता हूँ कि इसके थ्रू बिल वगैरह कैसे पे कर सकते हैं। पे बिल हमारे केस में जब हम पे बिल्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं बिल्कुल व्हाइट कलर दिखता है, यानी कि अभी ऑप्शन इसके अंदर सर्विसेज ऐड नहीं किए गए हैं। यहाँ पे इससे पहले भी मैंने किया था तो व्हाइट दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये सर्विसेज अभी चालू नहीं हुए, इससे अभी किसी तरह का बिल आप पे नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट अभी नया ऐड जो किया गया है अभी फिलहाल भीम यूपीआई को ऐड कर दिया गया है। यहां से देखिए सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, मैनेज यूपीआईडी, पेंडिंग रिक्वेस्ट, मैनेज बेनिफिशियरी, कंप्लेंट का ऑप्शन मिलता है हमें देखने के लिए। सेंड मनी के मतलब यही हो गया कि हम क्यूआर कोड जो इससे पहले मैंने सेंड मनी के ऑप्शन में दिखाया था वहां से आप सेंड कर सकते हो किसी भी तरह के पैसे को। यहां से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमें किसी से पैसे चाहिए तो हम यहां पर कॉन्टेक्ट के नंबर पर डालेंगे, उनको रिक्वेस्ट दे देंगे जिस तरह से फोन पे और गूगल पे। और इसी तरह एक चीज मैं भी बता दूं कि फ्रॉड भी होता है, तो इस वजह से बच करके भी रहेंगे। तो ये एक ऑप्शन हो जाता है हमारा।
नेक्स्ट अगर हम हिस्ट्री देखना चाहते हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, तो यहाँ पर हम क्लिक करके नो ट्रांजैक्शन टू डिस्प्ले यहाँ ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो ये हम भीम यूपीआई के थ्रू जिस तरह से हम फोन पे से पैसे सेंड करते हैं वो ऑप्शन हमें देखने के लिए यहाँ मिल जाता है। फोर्थ ऑप्शन जो मिलता है पोस्ट ऑफिस का, यहाँ पर देखिए अगर हम देखते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ पीओएसबी स्वीप इन, तो कार्ड तो हमारे पास है नहीं, तो इस वजह से कह रहे हैं कि पीओएसबी से लिंक्ड नहीं किया गया है, तो इस वजह से यहाँ पे हम कोई भी इसकी सर्विसेज नहीं चेक कर पाएंगे। रिकरिंग डिपॉजिट, यानी आप किसी भी तरह के पैसे अगर डिपॉजिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। आरडी अकाउंट नंबर डालना है, डीओपी कस्टमर आईडी डालना है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट डालना है, उसके बाद आप डिपॉजिट कर सकते हैं। फिर है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यहाँ से भी आप कोई भी पैसा देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। फिर है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये सब जो है लोन अगेंस्ट रिकरिंग डिपॉजिट, आपको ये सर्विसेज जो है ना पोस्ट ऑफिस के अंदर हैं, ये सर्विसेज आपको मिलते हैं, लेकिन इनका लगभग हम लोगों को यूज़ नहीं है। अगर आपको यूज़ चाहिए तो मैं फुल्ली डिटेल में बताऊंगा कि किन किन पर्पज़ में यूज़ होता है, आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट मनी मिलता है, यहाँ से रुपए कार्ड से, यानी कि अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक एटीएम कार्ड दिया जाता है, तो वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ से आप जाएंगे और अगर आपको अकाउंट चाहिए तो यहाँ पर रिक्वेस्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से फिर जाकर के कंसेंट जो आपको मांगा जा रहा है वो कंसेंट दे देंगे। देन आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से वैलिडिटी कह रहे हैं 60 मिनट्स का होता है कार्ड, रुपए वर्चुअल कार्ड इन मंथ, 60 मंथ्स का होता है, आप जोड़ लेंगे कितने साल होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, आपको उस ओटीपी को इसमें डालना है और सबमिट के ऑप्शन पर सबमिट कर देना है। वेट कर लेते हैं कि यस ओटीपी भी आ चुका है, हम ओटीपी को डाल देते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली ही हमारा सबमिट का ऑप्शन ले लिया है और इस तरह से हमारा कार्ड का ऑप्शन आ चुका है, वर्चुअल डेबिट कार्ड जनरेटेड सक्सेसफुली। अब हमारा ये कार्ड भी आ जाएगा, आपको देख पा रहे होंगे ये हमारा रेफरेंस नंबर भी मिल जाता है, तो हम इसे कर लेते हैं स्क्रीनशॉट ताकि कभी भविष्य में काम आ सके। हमने इसका कर लिया स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम गो टू होम के पेज पर चले जाते हैं। अब हम जाते हैं कार्ड्स के ऑप्शन पर अगेन, तो देखते हैं कि क्या हमें ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। यहां पे अब हमें डिटेल्स मिल रहा है कि आपने अप्लाई कर दिया है, तो चलिए अब हम बैक हो लेते हैं। उसके बाद पेंडिंग रिक्वेस्ट देखना है कि आपने किसी को रिक्वेस्ट दिया था तो क्या उसका रिजल्ट आया है वो देख सकते हैं। देन आपको सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर MMID मोबाइल नंबर जो मैंने अभी इससे पहले बताया था कि किस तरह से कर सकते हैं। नॉमिनी डिटेल्स यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अपडेट पैन कार्ड है, यानी कि आप पैन कार्ड को यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। आधार सीडिंग है, यानी कि आधार रिगार्डिंग आधार को इससे ऐड करते हैं। सीडिंग का मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपका आधार नहीं ऐड है तो आप ऐड कर सकते हैं। पैन कार्ड यहाँ पे देखिए हमारा सीड किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे शो कर रहा है। ईमेल आईडी को अपडेट कर दीजिए, तो चलिए हम एक बार अगेन अपडेट कर देते हैं इस ईमेल आईडी को। हमने अब एक ईमेल आईडी पे हमें ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर हमारा मिल चुका है ओटीपी, हम डाल देते हैं। इसे भी मैंने वेरीफाई कर लिया ईमेल आईडी को। ईमेल आईडी अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद सर्विसेज के अंदर हमें मिल जाता है अपडेट स्टेटमेंट ऑप्शन, रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट का ऑप्शन है, फीडबैक है, अपलोड से। तो अभी हम देख लेते हैं अपडेट स्टेटमेंट्स क्या होता है, यानी कि आप स्टेटमेंट आप अपना क्वार्टरली ईमेल पर देख सकते हैं। तो चलिए हम ईमेल पर डाल देते हैं और क्वार्टरली कर देते हैं और अपडेट इसको मार देते हैं कि क्वार्टरली यानी हर 3 मंथ पे आप हमें सेंड कर दिया कीजिए हमारा अकाउंट का डिटेल्स। फिर एक ओटीपी दिया जाएगा, आपको इसके अंदर डाल देना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। ये भी हमारा हो चुका है सबमिटेड। देन हम लास्ट जाते हैं रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट्स का ऑप्शन पर। यहाँ पर हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, हमने कोई कंप्लेन नहीं किया है, कोई रिक्वेस्ट नहीं किया है, इस वजह से हमारा कोई भी ऑप्शन देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो अपलोड्स का ऑप्शन है। हम अपलोड्स के ऊपर क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, यहाँ से आप चूज कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स टाइप। जैसे फॉर एग्जांपल आप आधार अपलोड करना चाहते हैं, वोटर आईडी कार्ड या DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस, आप उसको सेलेक्ट चूज कर लेंगे और उसके जैसे फॉर एग्जांपल हम आधार के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं
और पर्पस डाल देते हैं, किस पर्पस से आप अपलोड करना चाहते हैं, और उसके बाद अपलोड के ऑप्शन पर करके आप अपलोड कर देंगे। तो ये रहा पूरा फुल ट्यूटोरियल कि आप किस तरह से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो एप्लीकेशन है आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। देन अगर आपको कोई भी दिक्कत हो कंप्लेन करने का, तो आप इस नंबर पे 155299 पर आप कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं। क्विक एक्शन आपको देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पर। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई है और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ रेड बटन का सब्सक्रिप्शन बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन इसी तरह मिलता रहे। तो चलिए इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।